स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। मेरे साथ जो शख्सियत हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद जब ये जम्मू एयरपोर्ट पे आए थे तो जन समूह आपने देखा था, इनको कवर करना मुश्किल था। अब कल चौधरी लाल सिंह लोकसभा सीट के लिए कठुआ उधमपुर सीट से कल नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। कल क्या तस्वीरें होंगी वहां की हमें पता नहीं है, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो जम्मू एयरपोर्ट पे हमने जनसमूह देखा उससे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं। चौधरी साहब, कल आप नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं आगामी लोकसभा सीट कठुआ उधमपुर सीट से, क्या तस्वीरें होंगी कल की? थोड़ा एज्यूम कर लें। बड़ी खूबसूरत तस्वीरें होंगी, बड़ी सुंदर तस्वीरें होंगी। जब लोग आएंगे अपने दिल से आएंगे तो वैसे ही खूबसूरत हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि इससे बड़ा प्रोग्राम कर नहीं पाएगा, क्योंकि अब मेरा ही आखिरी इसमें है। आखिरी का मतलब कि कल लास्ट डेट है, लास्ट तारीख है। इस 27 तारीख जो है लास्ट है। इसके बाद इस कॉन्स्टिट्यूंसी का फार्म नहीं भरा जाएगा। तो इस कॉन्स्टिट्यूंसी के सारे फार्म भर गए हैं, उसकी तस्वीरें आपके पास होंगी। कल मेरी वेल भी दिखा देना। तो उनको कहना राम करो। अब चैलेंज कर रहे हो आप? चैलेंज ठोक पे जाके कर रहा हूँ। क्या बात कर रहे हो? चैलेंज नहीं कर रहा मैं, चैलेंज क्या कर रहा हूँ, इन्होंने लोगों को चैलेंज किया है। अब लोगों के लिए जो चैलेंज मैं दूंगा वो लोग मेरे साथ खड़ा होकर दिखाएंगे। चौधरी साहब, सबसे बड़ा मुकाबला जो देखा जा रहा है कि आपका बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ रहेगा। 2 बार वहां से वो एमपी बने हैं। क्या लगता है आपको, चुनौती होगी, मुश्किल होगा? 2 बार मैं भी रहा हूँ। तीसरी बार मेरी टिकट दाएं बाएं कर गई, मैं तो तीसरी बार भी होता। अब मेरी वो हैट्रिक जो नहीं बनी थी अब बनेगी। अदरवाइज मैं 3 बार तो एमएलए भी रहा हूँ, 3 बार कैबिनेट मिनिस्टर भी रहा हूँ। मेरे से क्या बात कर रहे हैं? चौधरी साहब, हमने देखा सोशल मीडिया पे भी हमने एक पोल किया, लोग भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया के लोग भी कर रहे हैं, लेकिन जो कमेंट में आ रहा है, जो रिजल्ट लोग दिखा रहे हैं जो सोशल मीडिया पे, वो चौधरी लाल सिंह के फेवर में आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये वोट में तब्दील हो पाएगा? ग्राउंड में ये रियलिटी सामने आएगी? देखो सर, ये लोग कह रहे हैं ना, वोट तो लोगों ने डालने हैं, लोग ही कह रहे हैं। जब मैं ही वोट डालने वाला कह दूंगा कि मैं लाल सिंह को वोट डालूं, लोग तो फोटो डाल के कह रहे हैं, अपना एड्रेस लिख लिया है लड़के, मैं डालूंगा वोट। वो सोचते हैं लोग डरते, खुद लोग अपने फोटो डाल के कह रहे हैं मैं डालूंगा। मैं देखा, मुझे किसी ने बताया ये तो फोटो डाल के कर रहे हैं लड़के। ऐसी बात हो चुकी है। इसलिए ये जब लोग तैयार हैं और जब माँ सरस्वती किसी की जबान पे बैठ गई और उसको उतारेगा, माँ सरस्वती से बड़ा कोई है क्या? या माँ सरस्वती इस समय हर के मुंह में दिमाग में चली गई है और इसको चैलेंज मारा है। मंदिर में लोगों ने बुलाया, मंदिर में नहीं जाना। और इतने, मैं कहता हूं कि भगवान की परवाह नहीं, लोगों की परवाह नहीं। हद है यार, हद है यार। चौधरी साहब, एक बड़ा स्टिक सा सवाल है। अगर पिछले 10 सालों से 2 टर्नओवर से डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, पीएमओ में मंत्री हैं, वहां से वो जम्मू कश्मीर को देख रहे हैं, ये 10 साल चौधरी लाल सिंह के हिस्से में आए होते, आप पीएमओ में होते, तो आज क्या आप बदल पाते? क्या नहीं बदला और क्या बदल पाते? आज मेरे नाम पे पूरे देश में सरकार बनती मेरे नाम पे। जैसे एक नाम पे बनी 2 बार, मेरे नाम पे बनती, काम करके बनती। मैं हेल्थ मिनिस्टर रहा हूं, आपको एक्सपीरियंस है। मैं एक छोटा सा 14 मंथ का था तो मैं 2 बार एमपी बन गया। मैं फॉरेस्ट मिनिस्टर बना, जगह जगह फूल कलिए और पेड़ पौधे 200 लाख पेड़ मैंने लगा दिया। कि मैं इसलिए कहता हूं कि जब बंदे को काम मिले तो आप काम नहीं करोगे तो अब बढ़ना किस लिए? मेरा सवाल आपने सुना नहीं ध्यान से। मैंने कहा कि ये 10 साल चौधरी लाल सिंह के पास होते, आप पीएम, क्या तस्वीरें बदली होती? मैंने इसलिए कहा कि मेरे पास 10 साल होते, मेरे पास तो 14 महीने, 10 महीने और 2 साल रहे मिनिस्ट्री है। उनकी क्या हालत कर दी, कहां तक पहुंचा दिया। मेरे पास ये डिपार्टमेंट, ये चीजें होती, आज जम्मू कश्मीर में प्रॉस्पेरिटी होती। बच्चों का स्तर जो गिराया इन्होंने पढ़ाई में, मैं देखता। एक बार मैं मिनिस्टर था तो लोगों को कह दिया बच्चों को, रहबर तलीम जो स्कीम के बच्चे लगे हैं सबके द्वारा इंटरव्यू होंगे। मैंने कहा कैसे होंगे भाई, लड़ाई। आई वॉज कैबिनेट मिनिस्टर, लड़के मैंने नहीं होने दिए और बच्चे 60,000 बच्चा बच गया, नहीं तो निकाल दिए होते। तो ये जो चीजें लोगों के लिए होनी चाहिए, एक मिनिस्टर का काम है, डेवलपमेंट का काम है, प्रेम का काम है, स्नेह का काम है,
वो चीजें नहीं हो पाई। लोगों को लगा ही नहीं कि हमारे भी कोई मेंबर पार्लियामेंट मिनिस्टर चौधरी साहब, ये जो लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं 19 अप्रैल को जो चुनाव होने जा रहा है, चौधरी लाल सिंह के लिए क्या मायने रखता है? ये आपके लिए एग्जाम है, एक 5 साल का टेस्ट है कि आप लोगों के बीच वापस जाएं, जो नाराजगी है वो दूर हो सके। आप किस तरह से देख रहे हो इस चुनाव को? आपके लिए एग्जाम की तरह है? मेरे लिए कोई एग्जाम नहीं है। मेरे लिए लोगों का प्यार है, स्नेह है, और मुझे यकीन है मेरा एग्जाम नहीं होगा, मुझे वैसे ही पास कर देंगे लोग, अच्छे नंबरों से पास करेंगे लोग। लोगों ने मुझे जो अभी दिखा रहे हैं, जो मुंह से बोल रहे हैं, सड़क पे चल रहे हैं, गली में चल रहे हैं, एक पैसा अभी तक नहीं खर्चा। मेरे कितने बड़े बड़े जलसे हो गए, अभी कल देखोगे आप। आपके जलसे हमने देखे, एयरपोर्ट के बाहर लोगों का जनसमूह देखा। अब सवाल ये है कि वो जनसमूह वोट में बदलेगा? है ही वोटर है वो बदलने आया। मुझे कह रहे लाल सिंह जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। एक तो नारे लग रहे हैं, और क्या करूं मैं? अब मैं अभी यकीन नहीं करूंगा तो क्या करूंगा? मैं उन्हें कुछ मंत्र थोड़ा चढ़ाना कुछ ही। ये उनका बहुत यकीन है, मुझे लोगों का भरोसा है, कॉन्फिडेंस है और विश्वास है। जो विश्वास मैंने लोगों को बनाए रखा, अब लोग मुझे उससे भी ज्यादा विश्वास दे रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अलावा सरूरी साहब भी हैं, ये उसी पार्टी से आते हैं जो कांग्रेस जिस वजह से आपने छोड़ी थी, जो आपने पिछले इंटरव्यू में कहा था कि गुलाम नबी आज़ाद की वजह से आपने कांग्रेस छोड़ी थी। तो क्या लगता है वो भी चुनौती है? वो कोई चुनौती नहीं है, वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं फजूल में। दे आर वेस्टिंग देयर टाइम, दे आर वेस्टिंग द अमाउंट, उनका ये यहाँ तक नुकसान हो जाएगा कि अगला एमएलए बनना मुश्किल हो जाएगा। ये मेरी बात आज लिख लो। अगर वो इलेक्शन नहीं लड़ते तो ही इज गुड पर्सन, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में स्ट्रांग आदमी है। अब लोगों ने हराना है, जब उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी एक बार हार जाती है नुकसान हो जाता है बड़ा, मैं भुगता है। और इसलिए वो कोई नहीं, वो जिनको खुश कर रहे हैं ना, वो खो तो खुश होंगे ही नहीं। वो कहेंगे ऐसे हुए, डर के हुए, ऐसे ही हमारे दबके से हुए। लेकिन वो कोई चुनौती नाम की तो चीज ही नहीं है, वो तो भूल जाए। लड़ाई 1 to 1 है। एक आखिरी सवाल, दो इसमें इलेक्शन ही 2 बंदे हैं, बाकी कोई आदमी नहीं है। तो पहला लाल सिंह, दूसरा कौन है? जितेंद्र सिंह आदरणीय, पूजनीय और लोगों का बेड़ागर करने वाले महामंत्री हैं। इन्होंने जो लोगों से 2 उंगली ऐसे, हाथ नहीं 2 उंगली मिलानी, वो भी खास बंदों से। इनके बड़े बड़े जो है ना पार्टी के जितने अहदेदार हैं, वो चाहते हैं हार जाए, दुआ कर रहे हैं सारे। एक भी बंदा नहीं है जो कह रहा है भाई जीते। जो बंदे इनके साथ चल रहे हैं, उसमें मैं जा रहा था नहीं, जिसने आपने कहा एयरपोर्ट से, तो उधर से गाड़ियां आई, तो उन्हें मुझे देखा, मेरे नारे लगाना शुरू, अंदर बैठे को मेरे नारे लगाते जा रहे थे। कहते हम ऐसे गए थे जिताना लाल सिंह, देख लेना आप, पहले बारी रिकॉर्ड होगा। चमनलाल साहब बहुत अच्छे आदमी थे, उनको हरा दिया लाल सिंह ने। ये तो अच्छे की कैटेगरी में आए ही नहीं, उस कैटेगरी में। लास्ट सवाल नहीं, अब आप जाओ। हिमाचल से बीजेपी ने जिसको टिकट दी है, कंगना रनावत, उनका हमने एक इंटरव्यू देखा जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये वोट हमें हमारे काम से नहीं मिलेगा, हमारे नाम से नहीं मिलेगा, सिर्फ मोदी जी के नाम पर मिलेगा। क्या लगता है आपको कि पूरी भारतीय जनता पार्टी ऐसा ही सोचती है? सुनो, ये सबसे बड़ी फुलिशनेस होती है। अगर मैं अच्छा इंसान हूँ, मेरा टब्बर ही बुरा है, मैं कब तक अच्छा रहूंगा? लोग 1 साल बर्दाश्त करें, बुढ़े का मुंह कब तक देखते हैं लोग? 1 बार 2 बार, और फिर वो कहते हैं कि हम यही देखते रहेंगे तो नहीं चलेगा। इसलिए लोगों ने 10 साल देख लिया। मोदी साहब की रैली का असर पड़ेगा? उनकी 2 रैली हैं, एक कठुआ में, एक आगे पहाड़ी इलाकों में, तो उसका भी असर हो सकता है? रैली तो इनसे हो नहीं रही। जो सरकारी रैलियां की थी अभी आपके सामने, कौन सी रैलियां कर रही है? कितने पैसे का? इनकी रैली कितनी महंगी होती है, मेरी सस्ती मुफ्त की रैली होती है। भारतीय जनता पार्टी कहती है महंगाई तो देश में है ही नहीं, तो ये मुद्दा लेकर तो आप जाओगे लोगों के बीच। इसके अलावा और क्या मुद्दे रहेंगे इस लोकसभा चुनाव में? महंगाई नहीं है, बीजेपी कहती है महंगाई तो है ही नहीं है, ये मुद्दा तो रहेगा आपका। बहुत सियाने लोग हैं, उनको मुझे लगता है सियासत नाम की चीज का पता भी है। महंगाई नहीं है, गैस कहाँ है, पेट्रोल कहाँ, डीजल कहाँ है? 2 रुपए कम करोगे, 385 पे चला था गैस, तो आपने पहुंचा दी 1200, वहां 100 रुपए कम कर दोगे। हमें 385 से कम चाहिए थी, वो होनी चाहिए थी। बिजली कहाँ पहुंच गई, पानी कहाँ पहुंच गया? ठीक है साहब, शुक्रिया लाल सिंह जी हमसे बात करने के लिए। बहुत सारे सवाल पूछे हमने लाल सिंह से। लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से, कल मेरा फार्म भरना, मैंने भरना और आपने मेरे साथ आके भराना, और मैं तभी जीत पाऊंगा। मेरी पेन की स्याही तभी आए भरेगी जब मेरी स्याही आप डालोगे। मुझे पेन ले दो, मेरा पेन छीना इन्होंने,
मेरा सब कुछ छीना, मेरी सेहत देखो, इन्होंने मुझे मेरे साथ क्या क्या नहीं किया, और ये लोगों की शक्लें देखो कितने चमक रहे हैं, क्या बात है। धन्यवाद। चौधरी लाल सिंह कहते हैं कि कल आखिरी नॉमिनेशन रहेगा लोकसभा चुनाव को लेकर कठुआ उधमपुर सीट से, तो देखना होगा जो उन्होंने कहा है कि ये जो नॉमिनेशन होगा यादगार होगा, ये कल हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।